हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो बात करते हैं पहले हम लोग को ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज एन ट्रायंगल? सो ट्रायंगल इज व्हाट? ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। मीन व्हाट? ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड कर्व फिगर। इट इज a closed curve figure made by three line segment। तो क्या होता है आपका ये आपका होता है क्लोज्ड कर्व फिगर मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे, लाइक दिस वन। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो एबीसी, इट इज एन ट्रायंगल। इट इज अ ट्रायंगल मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट एंड इट इज क्लोज आल्सो। सो दिस क्लोज फिगर इज कॉल्ड द ट्रायंगल एंड दिस लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड द साइड्स। सो हम बात करते हैं यहाँ पे साइड्स आपको होंगे। कितने साइड्स होंगे आपके पास? नंबर ऑफ साइड्स आर 3। विच वन? ए बी, हम इसको ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, बी सी एंड सी ए। हाउ मेनी साइड्स? 3 साइड्स। क्लियर? और एक ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स भी होते हैं। कितने वर्टेक्स होते हैं? 3 वर्टेक्स। क्लियर है? इनका नाम क्या है? ए बी एंड सी। So 3 vertex are A, B and C. How many angles? Angles are also, this is 3 vertex and 3 angles also. Which angles? It can represent at A, angle B and angle C. अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे A है आपका। क्लियर है? यहाँ पे आपने कोई भी साइन नहीं लगाया हुआ है, तो ये क्या आपका वर्टेक्स है। बट यहाँ पे जैसे एंगल का साइन लगाएंगे तो वो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? आपका एंगल बन जाता है। क्लियर है? तो किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम सिंगल वर्टेक्स का यूज कर सकते हैं या फिर हम 3 वर्टेक्स का यूज करेंगे। कितने वर्टेक्स का? 3 वर्टेक्स का। और जिस वर्टेक्स पर एंगल बना होता है वो वर्टेक्स कहां पर रहेगा? आपका बीच में रहेगा। ठीक है? जैसे आपने बोला एंगल ए, तो एंगल ए को हम लिख सकते हैं क्या? बी ए सी। जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। और एंगल बी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सी बी ए। एंगल सी बी ए। मैंने बताया ना, जिस वर्टेक्स पर एंगल की बात कर रहे हैं वो वर्टेक्स कहां रहेगा? आपका बीच में रहेगा। देखिए बी बीच में आ गया आपका। सी की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम? ए सी बी या फिर बी सी ए। तो हमने लिख दिया एंगल बी सी ए। तो कितने वर्टेक्स आपके हो गए? 3 वर्टेक्स। कितने साइड्स आपके पास ट्रायंगल में है? 3 साइड्स। और कितने एंगल्स आपके पास है? 3 एंगल्स। तो एंगल को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? सिंगल वर्टेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं 3 वर्टेक्स का यूज करना तो बीच में वो वर्टेक्स होगा जिसपे एंगल बना हुआ है। बात सुन रहे? जैसे एक एग्जांपल मैं और बता रहा हूं आपको। सपोज से ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर हम बात करते हैं एंगल पी को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको एंगल पी बोल सकते हैं, एंगल क्यू बोल सकते हैं और एंगल आर बोल सकते हैं। क्लियर है? पी को आपने एंगल पी से रिप्रेजेंट कर दिया, क्यू को एंगल क्यू से रिप्रेजेंट किया है और आर को एंगल आर से रिप्रेजेंट किया आपने। अगर यहाँ पे 3 वर्टेक्स का यूज करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे एंगल क्यू पी आर। तो आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एंगल क्यू पी आर। और एंगल क्यू कैसे रिप्रेजेंट करेगा? पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। और आर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? पी आर क्यू। सो एंगल पी आर क्यू। आई बात समझ में? तो ये एंगल को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आपका है या तो हम सिंगल वर्टेक्स का यूज करते हैं, और दूसरा तरीका होता है हम 3 वर्टेक्स का यूज करेंगे। और ये याद होना चाहिए आपको कि जो वर्टेक्स पे एंगल बनेगा वो वर्टेक्स कहां पर रहेगा? आपका बीच में रहेगा। इतनी बात समझ में आएगी आपको? तो ये था आपका ट्रायंगल के बारे में, जिसमें आपका था साइड, वर्टेक्स एंड एंगल्स की बात करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट मतलब बोल सकते हैं कि किस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं। दैट इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो यहां पे देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल।
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करते हैं तो ट्रायंगल को हम क्लासिफाई जो करते हैं दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन बेसिस ऑफ साइड्स, और सेकेंड आपका क्लासिफिकेशन होता है ऑन बेसिस ऑफ एंगल्स। क्लियर है? ट्रायंगल को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और दूसरा आपका होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्लियर है? चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड की बात करते हैं। कितने ट्रायंगल आपके इसमें होते हैं? इसमें 3 ट्रायंगल्स होते हैं आपके। ठीक है, कितने ट्रायंगल आपके होते हैं? 3 ट्रायंगल्स। 3 ट्रायंगल्स वो कौन कौन से होते हैं आपके? एक को हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक को बोलते हैं आपका स्केलिन ट्रायंगल और एक को बोलते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर है? तो बात करते हैं यहाँ पे स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल सेकेंड आपका होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर है? और थर्ड आपका होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। बात समझ आई? आपने ट्रायंगल को दो तरीके से क्लासिफाइड किया। फर्स्ट आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और सेकंड आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। क्लियर है? चलिए इसको पहले हम सोचते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स को हम लोग कैसे बोल सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस की बात करते हैं तो 3 पार्ट्स आपके पास है, 3 टाइप्स, स्केलिन ट्रायंगल, सेकंड आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। बात करते हैं कि स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलिन ट्रायंगल में आपका ये होता है कि ट्रायंगल whose sides length are different, मतलब जो भी आपके 3 साइड्स होंगे उनके लेंथ क्या होंगे? आपके डिफरेंट होंगे, वो कभी मैच नहीं करेंगे। कोई भी साइड आपका क्या होगा? सेम नहीं होगा। जैसे एग्जांपल बात करते हैं लाइक दिस वन। लेट्स सपोज दिस इज a b c, दिस इज अ ट्रायंगल। सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं कि तीनों साइड क्या आपके हैं? अनइक्वल है, कोई भी साइड आपका क्या इक्वल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड आपका होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं तो आइसोसेलेस में क्या होता है आपका कि जैसे एग्जांपल है आपका सेकंड आपका है आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस क्या होता है कि दो साइड क्या होते हैं आपके? इक्वल होते हैं, लाइक दिस वन। ठीक है, ये तो आपका इक्वल जैसे दिखेगा, आप ऐसे बना सकते हैं ए बी सी। सपोज ए बी आपने लिया 3 सेंटीमीटर का और ए सी भी आपका 3 सेंटीमीटर का, पर बी सी क्या आपका है 4 सेंटीमीटर का। क्लियर है? इसको आप 4 नहीं 5 ले लीजिए आप, 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहां से देखते हैं हम लोग 3 एंड 5। अब इनमें बात करते हैं तो ये दो आपके साइड क्या आपके हैं? सेम है, बट यहाँ पे 5 क्या आपका सेम नहीं है। दो साइड तो इक्वल हुए ना, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब अ ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड द आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर होगा? अब थर्ड की बात करते हैं यहाँ पे, इसको आप ले लीजिए, इसमें 1.5 सेंटीमीटर लीजिए। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी दो साइड का जो सम होता है वो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए? बड़ा होगा, तभी आपका ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो पाता है, अदरवाइज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आपका तो 1 था, ये 4 1 5 तो कंस्ट्रक्शन तो होगा ही नहीं। क्लियर है? इसलिए हमने यहाँ पे 1.5 ले लिया। आई बात समझ में? अब बात करते हैं थर्ड के लिए। थर्ड आपका यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? और ट्रायंगल whose all sides are equal length. Clear? Like example, this one A B C. Suppose AC is 3 centimeter, BC is also 3 centimeter and AB is also 3 centimeter. Clear? These all 3 sides are equal length, so this is called the equilateral triangle. बात समझ आई? So on the basis of sides there are 3 triangles. One is called the scalene triangle, second one is called the isosceles triangle and third one is called the equilateral triangle. Clear है? So isosceles triangle is triangle whose none of the sides are same.
Isosceles triangle, the triangle whose two sides are same, and equilateral triangle is that whose all three sides are equal length. तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये आपका था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। क्लियर है? चलिए बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के आपके थ्री एंगल्स होते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकेंड को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। एंड थर्ड वन आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एंड थर्ड वन आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर आल्सो थ्री टाइप्स। First one is called the acute angle triangle, second one is called the right angle triangle, and third one is called the obtuse angle triangle। अब इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो बात करते हैं फर्स्ट आपका है acute angle triangle, acute angle triangle। अगर हम बात करते हैं acute angle triangle के लिए तो आपको ये याद रखना चाहिए कि acute angle क्या होता है। Acute angle, the angle whose value is more than 0 but less than 90 degree, that is called the acute angle। क्लियर है? Acute angle क्या होता है आपका? More than 0 degree but less than 90 degree, more than 0 degree, more than 0 degree but less than, suppose this is x angle and less than 90 degree। क्लियर है? So this is called the acute angle। तो कोई भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या होता है आपका एक्यूट एंगल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आई बात समझ में? अ ट्रायंगल whose any one side, any one angle, I am asking what the angle, not the sides। okay? एक्यूट एंगल क्या होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में? in a triangle if any one angle is acute angle, that is called the acute angle triangle। एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक एंगल ले लिया, ट्रायंगल ले लिया आपने, ठीक है? ये ट्रायंगल आपका ए बी सी ट्रायंगल। क्लियर? अब यहां पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिस एंगल इज सपोज दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री, ये क्या आपका है 45 डिग्री है। सो दिस इज द एक्यूट एंगल, सो दिस इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हम एक एंगल की बात करते हैं। क्लियर है? अगर एक एंगल क्या होता है आपका एक्यूट एंगल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। बात समझ आ गई? सो दिस इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? अब बात करते हैं जैसे यहाँ पे एक्यूट एंगल एक तो हुआ भाई, दो भी तो एक्यूट एंगल हो सकते हैं, ठीक है? जैसे हम बात करते हैं एक ट्रायंगल आपने लिया यहाँ पे लाइक दिस वन, ठीक है? इसके एंगल्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होगा जिसके एंगल्स क्या होंगे आपके एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल क्या हुआ? द ट्रायंगल whose angles are acute angles is called the acute angle triangle। तो बात करते हैं यहाँ पे सपोज दिस इज आपका है 70 डिग्री, क्लियर है? दिस इज 60 डिग्री and this is 50 degree। clear? so these three angles are acute angle, so this is called the acute angle triangle। मेरी बात समझ आई? मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, acute angle triangle क्या है? the triangle whose angles are acute angle is called the acute angle triangle। उसमें जितने भी एंगल्स होंगे वो क्या होते हैं आपके एक्यूट एंगल होते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल? तो राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको पता है कि राइट एंगल किसको बोलते हैं? 90 डिग्री बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 90 डिग्री को। तो बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? एक्यूट एंगल में तो ईच एंगल शुड बी द शुड बी द एक्यूट एंगल। इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल each angle should be acute angle, but right angle triangle a angle should be 90 degree, a angle should be 90 degree। कोई भी एक एंगल क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री होगा, तो उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, आपने ट्रायंगल लिया ABC, ABC, सो दिस इज द 90 डिग्री, B क्या आपका 90 डिग्री है, बाकी ये दोनों एंगल क्या आपके एक्यूट एंगल है। ये क्या आपका एक्यूट एंगल और ये क्या आपका 90 डिग्री, तो ये क्या हुआ आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है? नहीं है।
एक्यूट एंगल ट्रायंगल में सभी एंगल क्या होना चाहिए आपके, एक्यूट एंगल होना चाहिए, और एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो गया तो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब आते हैं थर्ड आपका यहाँ पे है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है उसमें एक कोई एंगल क्या होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर है? तो बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। तो आपने एक ले लिया ट्रायंगल एबीसी, लाइक ए बी सी। अब इस एंगल को देख सकते हैं आप, ये एंगल क्या आपका मोर देन 90 डिग्री है। सपोज दिस इज लाइक 120 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। क्लियर? एंड दिस इज आल्सो 30 डिग्री। क्लियर है? 120, 30 and 30 whole sum of all these angle will be 180. 120 plus 30 150 plus 30 180. Clear? So this is called the obtuse angle triangle. Why? Because a angle is more than 90 degree and less than 180 degree mean what? A angle is an obtuse angle. So this triangle is called the obtuse angle triangle. Clear है? I think students ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको ट्रायंगल बता दिया, ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन बता दिया आपको। इसका हमने ट्रायंगल के जो आपके साइड्स होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं और कितने एंगल्स होते हैं, वो चीज हमको यहाँ पे बताती है। क्लियर है? आई होप सो कि आपको अच्छे से बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा एक चीज आपको कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एक्यूट एंगल में आपको ये याद रखना है कि each angle, not a angle, each angle should be acute angle, so that is called the acute angle triangle. In right angle triangle a angle should be 90 degree। भाई एक ही एंगल 90 डिग्री उसका दूसरा 90 नहीं होगा। रीजन क्योंकि एक 90 हुआ दूसरा भी 90 हुआ तो 90 90 तो 180 हो जाएगा, तो ट्रायंगल बनेगा ही कहां? क्योंकि ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल होता है उसका सम प्रॉपर्टी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। भाई एक ने 90 ले लिया, दूसरा भी 90 ले लिया, तीसरा क्या लेगा फिर? तो ट्रायंगल तो पॉसिबल है नहीं। क्लियर है? तो एक एंगल आपका क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं तो एक एंगल क्या होना चाहिए आपका, मोर देन 90 बट लेस देन 180 मींस ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में कि मीडियन क्या होता है आपका ट्रायंगल का। व्हाट इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल? तो मीडियन को समझने के लिए आप लोग को कुछ चाहे तो आप लोग उस पे कुछ प्रैक्टिकल भी उस पे वर्क कर सकते हैं मीडियन फाइंड करने के लिए। अभी हम चाह रहे हैं करने के लिए मीडियन। व्हाट इज द मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट। Median is a line segment from a vertex on opposite sides will bisect that side. I'm repeating again. Median of a triangle is a line segment. देख सकते हैं यहाँ पे, it is a line segment which bisect opposite side from a vertex। क्लियर? ये क्या होगा आपका, होता है एक आपका लाइन सेगमेंट होता है जो कि वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है, अपोजिट साइड को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है। सो दिस इज कॉल्ड द मीडियन। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी अगर हमने ए से कोई आपने ड्रॉ किया हुआ है मीडियन, तो ए क्या करेगा, ये क्या करेगा, लाइन सेगमेंट होगा जो कि बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मीन व्हाट, BD इज इक्वल टू DC। आया समझ में? चलिए एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पे।
लाइक हमने एक एग्जाम्पल ट्रायंगल आपने लिया ये वाला, ठीक है, दिस इज पी क्यू एंड आर, ठीक है। आपने P से क्या किया कि RQ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए करेंगे, जो RQ क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मींस क्या करेगा, वो बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है? चलिए हमने यहां से ड्रॉ कर दिया, लाइक दिस इज S, सो RS इज इक्वल टू SQ, सो PS इज कॉल्ड द मीडियन, हियर PS एंड हियर AD बोथ आर मीडियन। क्लियर है? मीडियन समझ आ गया आपको? तो मीडियन क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि एक वर्टेक्स से आपको क्या होता है, ड्रॉ किया जाता है। कहां पे ड्रॉ करते हैं, अपोजिट साइड को। क्लियर है? जैसे ए वर्टेक्स है, एक अपोजिट साइड कौन है आपका BC, बी वर्टेक्स है, इसका अपोजिट साइड कौन हुआ आपका AC, और C है, C वर्टेक्स का अपोजिट साइड कौन हुआ आपका AB। क्लियर है? तो ये होता है आपका अपोजिट साइड और अपोजिट वर्टेक्स। AC का अपोजिट वर्टेक्स कौन हुआ आपका B। क्लियर है? और BC का अपोजिट वर्टेक्स कौन हुआ आपका A, और AB का अपोजिट वर्टेक्स कौन हुआ आपका C। क्लियर हो गया? तो ये हुआ आपका अपोजिट वर्टेक्स एंड अपोजिट साइड्स। तो करना क्या है आपको कि अपोजिट वर्टेक्स से हमें साइड पे एक लाइन ड्रॉ करना है जो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो जो लाइन आपने ड्रॉ किया हुआ, जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, उस लाइन सेगमेंट का नाम दिया गया आपका मीडियन। क्लियर? मीडियन। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। अब क्वेश्चन आपका आता है कि एक ट्रायंगल के कितने मीडियन हो सकते हैं? हाउ मेनी मीडियन कैन बी ड्रॉन ऑन अ ट्रायंगल? एक ट्रायंगल में कितने मीडियन ड्रॉ हो सकते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 3 वर्टेक्स होते हैं तो देयर विल बी 3 मीडियन आल्सो। क्लियर है? अगर 3 वर्टेक्स, जैसे आपने एक मीडियन आपने ए से ड्रॉ कर दिया है, जैसे यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, हो सकता है कि एक मीडियन आपने बी से भी ड्रॉ कर दिया है, लाइक दिस वन। ये भी क्या करेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा। क्लियर है? और सी से भी आपने एक मीडियन ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, ये भी क्या करेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्लियर है? सपोज आपने ले लिया एफ, तो हाउ मेनी मीडियन कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल, सॉरी ऑन अ ट्रायंगल? 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आपका आता है, क्या मीडियन आपका आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं क्या? राइट, आपका तो लाइन सेगमेंट तो आपको फिक्स है ना, तो वो आपको क्या करना है, इंटरनल आपको वहां पे ड्रॉ करना है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो कितने मीडियन ड्रॉ हो सकते हैं एक ट्रायंगल के? 3 मीडियन। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे आता है एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड क्या और मीडियम डिफरेंस क्या होता है? मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बट अल्टीट्यूड क्या करता है, हो सकता है कि वो भी डिवाइड कर रहा हो बट कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है। उसका थ्योरम क्या आपका है, उसका डेफिनेशन ये है कि एल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अ अपोजिट लाइन, अपोजिट साइड परपेंडिकुलरली। क्लियर है? मीन अगर आपके पास कोई ट्रायंगल आपका दिया हुआ दिस लाइक दिस वन ए पी सी, तो आप क्या कर सकते हैं, ए से बी पे एक परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ कर देंगे, जिसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया आपने, परपेंडिकुलर लाइन एडी, इस पे आपने बीसी भी ड्रॉ किया हुआ है। कहां से? ए से। बीसी का जो अपोजिट वर्टेक्स आपने ए से ड्रॉ किया हुआ है, इस एडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलेंगे। क्लियर है? अब हम चाहें तो बी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसके ऊपर एल्टीट्यूड आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सपोज इसका नाम दे दिया आपने डी बी ई, बी, ये भी आपका एल्टीट्यूड हो गया। क्लियर है? हो सकता है आपने यहां से भी ड्रॉ कर दिया एक एल्टीट्यूड। ठीक है, ये आपका हो गया एफ सी एफ। बात समझ आई? तो ये हो गया आपका एल्टीट्यूड। और मीडियन क्या होता है, मीडियन क्या करता है, साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बट एल्टीट्यूड क्या होता है कि परपेंडिकुलर होता है उस साइड पे जिस वर्टेक्स आपने ड्रॉ किया हुआ है। चलिए इसको मैं एक बार और समझा देता हूं आपको। सपोज आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर। अगर हम बात करते हैं किसके लिए, एल्टीट्यूड के लिए, कहां से, पी से, तो क्यू आर जब पी ड्रॉ करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस वन 90 डिग्री। क्लियर? सपोज इन एस, सो पी एस इज परपेंडिकुलर ऑन द क्यू आर। आई बात समझ में?